हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बार पर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस एक्सप्लोजन सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे एंड इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा हुआ था कि जो उसका शेप था उसको हमको चेंज करना है, तो वो चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे, शेप थोड़ा बदलेंगे। जैसा हमने फाइनल रिजल्ट में देखा था वैसा शेप लाने का ट्राई करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा चेंजेस जो है आपके नॉइज़ पे, स्कैटर पे या जो हमने वॉप बनाया हुआ है उसके अंदर है। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे तो आपको शेप ऑटोमेटिकली दिखेगा कि एक्सपांड हो रहा है या बदल रहा है, या हमने उसका मल्टीप्लिकेशन जो बनाया था, अगर आपको याद है हमने एक मल्टीप्लायर बनाया था, उसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा बिकॉज वो एज अ मल्टीप्लायर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एंड होपफुली इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो शॉकवेव है वो मैंने कैसे बनाया था, थोड़ा सा चीट किया हुआ था, तो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि उस चीट को हमने क्यों किया था और कैसे करते हैं। तो एंड तक बने रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको पता चले। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए यार, नॉन सब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों तक। एंड अगर आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट है तो आप डैम उडनी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिले। सो इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें ऐसे कुछ छोड़ी हुई थी कि यहाँ पे जो आपका एक्सप्लोजन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बेसिक जो हमारा सोर्स है उस पर ध्यान देते हैं कि वो सोर्स कैसा दिख रहा है, कैसे बन रहा है। तो मैं यहाँ स्कैटर पे आता हूँ एंड स्कैटर पे अगर विजुलाइज करके देखेंगे, जो मेरा नॉइज़ है, सॉरी जो मेरा पॉइंट्स है वो स्टेबल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल सीड है इस पर मैं $T लगाता हूँ, यानी कि टाइम के हिसाब से एवरी 24 फ्रेम्स, यानी कि टाइम यानी कि 1 सेकंड के हिसाब से हमारा जो नॉइज़ है वो चेंज हो। बेसिकली जो जितने पॉइंट्स है वो चेंज होते रहने चाहिए, राइट। तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस किया और एट्रीब्यूट वॉप में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सेटिंग्स के ऊपर ही आपके जो शेप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मल्टीप्लायर हमने बढ़ाया था यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, यानी कि यहाँ पे चलो 3 है तो मैं इसको 5 करता हूँ एंड मैक्सिमम इतना नहीं जाने देते, हम लोग उसको थोड़ा सा 3 रखते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें याद हो कि हमने क्या किया था। अगर आपको याद नहीं तो प्लीज़ आप यहाँ अंदर देख लीजिए कि हमने क्या चीज़ें बनाई हुई थी। बेसिकली हमने वेलोसिटीज़ बनाई हुई थी, तो वेलोसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सपांड होगा, राइट, बाहर की तरफ जाएगा। थोड़ा सा बायस बढ़ा देते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल है बायस यहाँ पे था, सी है ना, इनपुट 1 और इनपुट 2 के बीच में, यानी कि नॉर्मल्स और हमने जो बनाया है नॉर्मल्स या वेलोसिटी जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बीच में बायस यानी कि मिडल, ठीक है, 0.5 रखा था, यानी कि आधा इसका लो आधा इसका लो। तो अभी मैं 0.85 कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो लेटर वाला हिस्सा था उसमें ज़्यादा हम लोग यूज़ करें हमारे नॉर्मल्स को। ठीक है, तो मैंने उसको एक्सपांड कर दिया यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं एंड लेट्स सी मेरे पॉप नेटवर्क के अंदर चीज़ें कैसे दिख रही हैं। अब आप नॉर्मली देख सकते हो, देखो जो मेरा छोटा सा एक्सप्लोजन था अब वो बाहर की तरफ एक्सपांड कर रहा है। मैं वापस आपको दिखाता हूँ, इस मल्टीप्लायर से ही ये इफेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको कम कर दूँ, जैसे 2 कर दूँ मल्टीप्लायर, एंड इफ़ अगर मैं अभी मेरा एक्सप्लोजन देखूंगा, सी मेरा पार्टिकल्स है जो बहुत छोटे हैं वो बाहर की तरफ नहीं जा रहे, तो मैं 5 से ज़्यादा बढ़ाता हूँ उसको, जैसे 8 करते हैं। आपको जितना बड़ा एक्सप्लोजन चाहिए आप उतना उसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि आपका वेलोसिटी उतना मल्टीप्लाई होकर बाहर की तरफ जाएगा, राइट। तो अभी इसको चलो 8 पे ही हम लोग देखते हैं दोबारा। सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, मैं डायरेक्टली पायरोबेक पे आता हूँ एंड इसको हम लोग सिम करते हैं। आप देख सकते हैं वो किस तरीके से एक्सपांड हो रहा है। ऑब्वियसली सारी चीज़ अब बिगड़ गई है बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, तो फ्यूल और जो इग्निशन हमने डाला था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इतना नहीं रखता, इतना एक्सप्लोजन नहीं चाहिए हमको और सारी चीज़ें हमको दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे रखता हूँ। आई थिंक दैट इज़ अ गुड वैल्यू जो मैंने यूज़ किया हुआ था, राइट। आई थिंक अभी एक्सपांशन भी आ रहा है इसमें अच्छे तरीके से, है ना। जो हमको शेप चाहिए था एक्सप्लोजन का वो बाहर की तरफ वो भी बन रहा है एंड इफ अगर हम लोग अंदर से देखेंगे सो यस वो एक्सपांड हो रहा है। अभी ये फर्स्ट फ्रेम का एक इशू आ रहा है, आप देख सकते हो कि वो फर्स्ट फ्रेम में इस तरीके की चीज़ें बन रही है। तो फर्स्टली मैं यहाँ ऊपर चलता हूँ स्मोक ऑब्जेक्ट में, क्रिएशन में हम लोग करेंगे सॉल्व ऑन क्रिएशन फ्रेम, यानी कि वो फर्स्ट फ्रेम से ही सिमुलेशन चालू करेगा, वेट नहीं करेगा। बट स्टिल वो एक बॉक्सी इशू आ रहा है। ट्रैक करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को विच इज़ दिस, राइट। अब वो इशू नहीं है बिकॉज वो क्या होता है कि अपना जो सोर्स है, ठीक है, हमारा जो सोर्स है वो बेसिकली छोटा सा रहता है, तो बाउंड्स तब बड़ा होता है जब उसको लगता है कि यार ये एक्सपांड होने वाला है। तो अभी मैंने उसको क्या किया कि भैया ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल दो, कि ट्रैकिंग का मतलब है ये जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम में नहीं है वो, सेकंड फ्रेम से ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, तो अब वो उसको ट्रैक करेगा कि यार ये इसका मूवमेंट एग्जैक्टली कैसे जा रहा है।
तो मैंने क्या किया, गैस रिसाइज में बाउंड्स में ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट में ये ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट डाल दिया, बेसिकली मेरा सोर्स डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, देखो फर्स्ट फ्रेम में कुछ नहीं है, थर्ड फ्रेम से डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो उसको ट्रैक कर रहा है, तो वो बड़ा बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से, सी राइट। तो चीज़ें अब उसके हिसाब से चेंज हो रही है। यहाँ इसको थोड़ा और रैंडम करने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट नॉइज़ लगाता हूँ। तो पंप ऐड करके जैसे मैंने रास्टराइज पे विजुअलाइज किया, आप देख सकते हो कि यहाँ सिमिलर तरीके से आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा था, अगर मैं रास्टराइज पे देखूँ सेम है। बट इसमें मैं एक नॉइज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हम एक एट्रीब्यूट नॉइज़ लगाएंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन रहे, राइट। ये अभी कैसा एकदम लीनियर लग रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है पार्टिकल के हिसाब से वैसे ही। तो इसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट नॉइज़ लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज़ रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पर नॉइज़ लगाने के लिए मैं लूँगा सिंपली एक एट्रीब्यूट नॉइज़। एट्रीब्यूट नॉइज़ यहाँ लगा के हम लोग वेक्टर के बदले करेंगे फ्लोट, बिकॉज ये फ्लोट है। एंड इस पर लगेंगे हम पंप। अगर आपको नहीं याद या आपको नहीं पता तो एक छोटा सा आइकन है, यहाँ से भी आप पंप ले सकते हो। इस तरीके से विजुअलाइज करता हूँ इसी को, इसको ऐड पे रखते हैं एंड मिन मैक्स पे रखते हैं, -1 से 1, ताकि हम लोग को चाहिए वो इंटरनली से ऐसा इफेक्ट जो आए, या तो फोर्स जो आए वो अंदर से ऐसे बाहर की तरफ बढ़े। तो हम लोग उसको -1 से 1 रखते हैं। एंड इसका एलिमेंट साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं, जैसे 0.16 और 0.15, जैसे भी एकदम बेसिक सा। एंड अभी फ़िलहाल ये एकदम लीनियर लग रहा है, अगर मैं देखूँगा तो इसको थोड़ा सा पल्स रखते हैं, यानी कि एनिमेट करते हैं, एवरी फ्रेम और चेंज हो। तो ये आपका विजुअलाइज़र है, आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। नीचे अगर रास्टर में देखो तो सिमिलर लगेगा, बट ऑब्वियसली उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पंप का अगर मैं देखूँगा, कहाँ गया पंप, ये रहा, है ना। अगर मैं नॉइज़ हटा दूँ तो आपको दिखेगा सब जगह एक जैसा ही पंप है, यानी कि वो पूरा 1-1 है। लेकिन जैसे ही मैं नॉइज़ ऐड करता हूँ आपको दिखेगा उसमें वेरिएशन है, 0.2 या जितना भी है उससे बढ़ रहा है, देखो 1.72 जितना भी जा रहा है नॉइज़ के हिसाब से, राइट। तो मुझे एक वेरिएशन मिल गया उसमें। तो अब मैं इसको अंदर यूज़ करूँगा एंड होपफुली इससे रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑब्वियसली अभी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हमने वॉक्सल साइज़ बहुत ज़्यादा दे दिया है। अगर आप थोड़ा रिसर्च कर रहे हो तो वॉक्सल साइज़ कम करके आप कर सकते हो, यहाँ पे कि 0.1 कर दो। एंड इसमें नॉइज़ चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो रहा है अभी। तो मैं ये 8.5 को इधर आप एनिमेट कर दो या तो कम कर दो। लेट्स सी, एक सिमुलेशन कर लेते हैं फिर देखते हैं। सी अभी वो एक्सपांशन और एक्सप्लोजन मिल रहा है, बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस नॉइज़ के जिटर को हम कम कर सकते हैं, राइट, डिस्टर्बेंस से। एंड लेट्स सी मेरा पार्टिकल्स कितने फ्रेम के लिए एक्टिव है। तो मैं इसको 2 ही फ्रेम के लिए एक्टिव रखता हूँ फ़िलहाल, राइट। तो थोड़ा सा आप इसमें टर्बुलेंस कम कर सकते हो, नॉइज़ कम कर सकते हो। एंड अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स आ रहा है इसमें, यानी कि बहुत फ्लैश्ड आउट आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा स्मोक बढ़ा देता हूँ ताकि ये डिटेल्स थोड़ा हमको दिखे, इंटरनल जो है ना। अब दिख रहा है आपको कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ नॉइज़ अंदर से, राइट। यहाँ पे ऊपर वाला तो चलो रहने देते हैं, यहाँ मैं इसको कम करता हूँ, जैसे 3.5 करते हैं, एकदम माइनर सा। बाहर से देखते हैं, स्टिल बेटर, राइट। पहले से तो कम जिटरी लग रहा है। ऑब्वियसली ये जो आर्टिफैक्ट्स दिख रहा है ये आपको रेंडर्स पे नहीं दिखेंगे, ये हम लोग ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करनी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इसको बाद में जब फाइनल चीज़ें करेंगे शेड करने के लिए। एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बता दूँ कि ऑब्वियसली आपको इसको थोड़ा हाई रेस सिम करना पड़ेगा, 0.08 से नीचे, बेसिकली 0.06 या 0.05 तक अगर आप जा सकते हो तो आपको थोड़ा वर्थ लगेगा कि यार इसमें डिटेल्स आ रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी भी दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको रेंडर करूँ यहीं पे, लेट्स सी कैसा दिखता है, ये स्टिल बेटर लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा और शेड कर सकते हैं हम लोग, और बेटर बना सकते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग वो करेंगे बाद में फाइनल में। या तो मैं आपको अब भी बता देता हूँ इसको हम लोग थोड़ा और बेटर कैसे बना सकते हैं। यहाँ नीचे मैं एक्चुअली इसको अभी बंद करते हैं एंड नीचे यहाँ पे लेता हूँ मैं एक ब्लास्ट, वैसे मैं वेलोसिटी हटा देता हूँ, ठीक है। वेल डॉट स्टार डालते हैं, यानी कि सारा वेलोसिटी, और एक और ब्लास्ट लेते हैं जिसमें मैं उल्टा करता हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी के अलावा चीज़ें हैं यहाँ पे, सी डेंसिटी, टेम्परेचर, हीट, और इसमें सिर्फ वेलोसिटी है। तो फर्स्टली ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग रीसैम्पल लगाते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा वेलोसिटी है जब मैं सेव करूँ बहुत ज़्यादा स्पेस ले, बिकॉज ये कैसा है, चलो मेरा तो ये वॉल्यूम है,
तो इट इज़ फाइन, बट वेलोसिटी हम उसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। इतना जो रेजोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं फाइनल में, अभी तो मैं और रेजोल्यूशन यूज़ करूँगा, बट इतना स्पेस हमको नहीं ज़रूरत, बिकॉज जितना आप हैवी बनाओगे उतना आपको सेव करने में टाइम लगेगा और कैश भी उतना हैवी होगा। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि मैं एक वॉल्यूम रीसैम्पल लगाता हूँ एंड इसका रेजोल्यूशन स्केल हम कम कर देते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि पहले जो मेरा वेलोसिटी था इट वाज 0.09 वॉक्सेल्स, और वॉक्सेल्स कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 36 लैक्स, यूनिट 10,000 लाख 10 लाख, यस 36 लैक्स। और इसका रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हो, बट जैसे ही मैंने उसको कम किया 52,000 हो गया, 58,000 हो गया, राइट। तो ये वेलोसिटी मुझे कुछ काम में नहीं आने वाला। एक्सपेक्ट आप एक वॉल्यूम ब्लर बनाओगे या आपको मोशन ब्लर चाहिए रहेगा तब काम आएगा, बट उसके अलावा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों को मर्ज करेंगे अब, तो ये एक ही में आ जाएगा, राइट। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मर्ज करके लगाऊंगा एक कन्वर्ट VDB, राइट। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है एक VDB में। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ VDB, आप देख सकते हो यहाँ पे VDB लिखा हुआ है। और हम लोग लगाते हैं एक VDB मर्ज। सो बेसिकली ये क्या करेगा, सारी जितनी भी चीज़ें जो अगर एक्स्ट्रा होंगी, जैसा वेलोसिटी था उससे मर्ज कर दिया, एक ही में ला दिया, है ना। यहाँ पे भी ऊपर आप देखोगे तो 3 अलग अलग वेलोसिटी सेव हो रही है, X Y Z, तो तीनों का अलग डेटा, अलग चीज़ें अलग सेव होंगी। तो हमने उसको मर्ज कर लिया और एक में ला दिया यहाँ पे, है ना। तो वेलोसिटी अब एक है, बाकी डेंसिटी, टेम्परेचर, हीट तो जैसा था वैसा ही है। इसके बाद अगर आप कैश करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो हैवी नहीं हो रहा, एकदम स्मूथ है, छोटा है और कॉम्पैक्ट है। इसका एक और तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, कि इसके अलावा मैं यहीं से लगा सकता हूँ एक पायरो पोस्ट प्रोसेस। सिमिलर चीज़ पायरो पोस्ट प्रोसेस में भी दी हुई है, ये देखो कि VDB में कन्वर्ट करना है, फिर 16 बिट में करोगे और आप रीसैम्पल करोगे वेलोसिटी का और उसका वॉक्सेल्स कम कर लोगे। बट ये आपको समझाने से बेटर है कि मैं आपको लॉजिकली दिखाऊं कि ये काम कैसे कर रहा है और अलग अलग नोड से कैसे बन रहा है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, राइट। एंड इसके अलावा अभी मैं क्या करूँगा कि ये छोटा सा चीज़ था जो मैंने आपको दिखाया, थोड़ा शेप चेंज किया, इसको हम लोग अभी हाई रेस सिमुलेशन करेंगे, यानी कि मैं थोड़ा और वॉक्सेल्स बढ़ाऊँगा, 0.045 तक मैं जा सकता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ एंड इसको सिम करते हैं। एंड फिर दोबारा देखेंगे कि इसके बाद हम लोग और क्या चेंजेस कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग शॉकवेव बनाएंगे, उसका लुक करेंगे सेट, एंड देन हम लोग लाइटिंग रेंडरिंग के लिए पहुँचेंगे। एंड तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना था, इसको छोटा रखा है मैंने क्रिस्प, ताकि आपको समझ में आए और आपको भी टाइम मिले ताकि आप कैश करो, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डैम ओटनी कोर्स में एनरोल कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।